साथियों, आप सभी लोगों का स्टडी गुरु मंच में हार्दिक अभिनंदन है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल की आई पोस्टों के बारे में। जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसके बारे में आज हम डिटेल से इस नोटिफिकेशंस को देखने वाले हैं। तो आरआरबी के द्वारा जो एनटीपीसी के फॉर्म निकाले गए हैं ग्रेजुएट लेवल पे, अगर उनकी ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन बात की जाए तो ये 21 अक्टूबर 2025 यानी आज से इसके फॉर्म भरना स्टार्ट हो गए हैं 21 अक्टूबर से। अगर इसकी लास्ट डेट फॉर्म भरने की बात की जाए तो इसकी लास्ट डेट है 20 नवंबर, यानी 20 नवंबर तक आप इसके फॉर्म्स भर सकते हैं। तो इसके फॉर्म 21 अक्टूबर से चालू होंगे और 20 नवंबर तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। अगर आप लेट पेमेंट करते हैं इसका फीस का, तो आप लास्ट डेट फीस पे करने की, जो इसकी फीस पे करने की डेट है वो 22 नवंबर है। 22 नवंबर तक आप इसकी लेट फीस भर सकते हैं। अगर आप कोई भी मॉडिफिकेशन वगैरह करना चाहते हैं तो आप 23 नवंबर से 2 दिसंबर के बीच में आप अपने एप्लीकेशन में मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। ऐसे स्टूडेंट्स जिनको स्क्राइब की रिक्वायरमेंट है तो वो अपनी डिटेल्स 3 दिसंबर से 7 दिसंबर तक के बीच में फिल कर सकते हैं। आइए ज़रा देखते हैं कि इस एडवर्टीजमेंट के अंदर कौन कौन सी पोस्ट आने वाली हैं। तो इसमें चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र की पोस्ट आएगी, जो कि आपकी लेवल 6 की पोस्ट होगी। नेक्स्ट पोस्ट की बात की जाए तो स्टेशन मास्टर, ये भी लेवल 6 ग्रेड पे की पोस्ट है। उसके बाद नेक्स्ट जो पोस्ट है वो है गुड्स ट्रेन मैनेजर, जिसकी सबसे ज़्यादा पोस्ट हमें देखने को मिलती है 3416 और ये लेवल 5 की जॉब है। जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, इसकी अगर हम बात करते हैं तो ये लेवल 5 की जॉब है और इसकी 921 पोस्टें आई हैं। सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की पोस्ट की बात की जाए तो इसकी पोस्ट 638 पोस्टें हैं और ये लेवल 5 की जॉब है। ट्रैफिक असिस्टेंट, ये लेवल 4 की जॉब है और इसकी 59 पोस्ट आई हुई हैं। चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र की 161 पोस्ट आई हैं और स्टेशन मास्टर की 615 पोस्टें आई हुई हैं। तो सबसे ज़्यादा पोस्ट किसकी आई हैं? गुड्स ट्रेन मैनेजर की। और उसके बाद अगर बात की जाए सबसे ज़्यादा किसकी आई है, तो नंबर 2 पे आई है आपकी जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट और नंबर 3 पे आपकी रहेगी सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट और नंबर 4 पे स्टेशन मास्टर। सबसे कम पोस्ट है आपकी ट्रैफिक असिस्टेंट्स की। नेगेटिव मार्किंग की बात की जाए तो इसमें 1/3 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी फॉर एवरी रॉन्ग आंसर्स। अगर आप कोई भी क्वेश्चन को गलत करते हो तो 1/3 मार्क्स आपका डिडक्ट कर दिया जाएगा। फीस ट्रेन ट्रेवल फैसिलिटी मीन्स ऐसे कौन से कैंडिडेट हैं जिनको फ्री ट्रेन फैसिलिटी दी जाएगी, मीन्स वो फ्री में ट्रेन से ट्रेवल कर सकते हैं। तो SC ST कैंडिडेट्स को फ्री में ट्रेन से ट्रेवल करने के लिए, एग्ज़ाम देने के लिए फैसिलिटी दी जाएगी। अगर वो रिक्वेस्ट करते हैं तभी ये फैसिलिटी उनको प्रोवाइड करी जाएगी, अदरवाइज़ ये फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं की जाएगी। किसके लिए? CVDT और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस और मेडिकल एग्जामिनेशंस के लिए। CVT 1, 2 और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस के लिए और टाइपिंग टेस्ट वगैरह होता है, तो इन सब के लिए SC ST कैंडिडेट्स को फ्री ट्रेन पास मिलेंगे स्लीपर क्लास के। नेशनलिटी सिटीजनशिप की बात की जाए तो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, या फिर नेपाल का सिटीजन हो, या फिर सब्जेक्ट ऑफ भूटान, या फिर भूटान का नागरिक भी इस फॉर्म को फिल कर सकता है। डेट ऑफ बर्थ की बात की जाए तो 1 जनवरी 2026 को आपकी एज 18 कंप्लीट हो और 33 से अबव आपकी एज नहीं होनी चाहिए। जर्नल और EWS कैंडिडेट्स 2 जनवरी 1993 से पहले के नहीं होने चाहिए और SC ST कैंडिडेट्स 2 जनवरी 1998 से पहले के नहीं होने चाहिए और OBC कैंडिडेट्स 2 जनवरी 1990 से पहले के नहीं होने चाहिए। आई थिंक आपको डेट ऑफ बर्थ का पॉइंट क्लियर हो चुका है कि जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो कैलकुलेट की जाएगी 1 जनवरी 2026 को और आपकी मिनिमम एज 18 कंप्लीट होनी चाहिए और मैक्सिमम एज 33 से आपकी एज जाना नहीं होनी चाहिए। एज रिलैक्सेशंस की बात की जाए तो SC ST कैंडिडेट्स को 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। OBC कैंडिडेट्स को ये 3 इयर्स का एज रिलैक्सेशंस प्रोवाइड किया जाएगा। बाकी आप एक्स सर्विसमैन का भी देख सकते हो, 3 इयर्स आफ्टर डिडक्टिंग ऑफ द लेंथ ऑफ द सर्विस फ्रॉम द एज, मीन्स जितने साल आपने अपनी नौकरी की है उसको माइनस करके
3 साल आपको और एक्स्ट्रा एज रिलैक्सेशंस प्रोवाइड किया जाएगा। इसी तरीके से आप अपने अकॉर्डिंग, अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग आप एज रिलैक्सेशंस देख सकते हैं। अगर एग्जामिनेशन फीस की बात की जाए तो जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी को पे करने पड़ेंगे 500 रुपीज़, जिसमें से 400 रुपीज़ आपका रिटर्नेबल रहेगा, जो कि आपको रिफंड हो जाएगा जैसे ही आप फर्स्ट स्टेज सीबीटी एग्जाम में अपीयर होते हैं। अगर आप सीबीटी 1 में अपीयर नहीं होते हैं तो आपके ये 400 रुपीज़ है वो रिफंड नहीं होंगे। और SC ST एक्स सर्विसमैन, PWD, फीमेल, ट्रांसजेंडर्स और EBC से आप कंफ्यूज ना हो जाइए कि ये EWS है। EWS अलग कैटेगरी है और EBS इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास अलग कैटेगरी है। ये वो कैंडिडेट्स हैं जिनकी ईयरली इनकम 50,000 रुपीज़ से लेस देन है, तो इन सभी को पे करना है 250 रुपीज़ और इनका ये फुल्ली अमाउंट रिफंड हो जाएगा जैसे ये फर्स्ट स्टेज के एग्जामिनेशन में अपीयर होंगे। स्टेज 1 कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT का अगर पैटर्न समझे तो इसमें जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चंस रहेंगे, मैथमेटिक्स के 30 क्वेश्चंस रहेंगे और आपके रीजनिंग के 30 क्वेश्चंस रहेंगे। तो टोटल क्वेश्चंस कितने हो गए आपके? टोटल क्वेश्चंस 100 रहेंगे और आपको 90 मिनट्स का टाइम मिलेगा। 90 मिनट्स यानी 1 आवर 30 मिनट्स, 1.5 घंटे का आपको समय मिलेगा 100 क्वेश्चंस करने के लिए। वहीं पे अगर मेंस का सिलेबस देखते हैं तो मेंस में अब टाइमिंग आपकी सेम रहेगी और नंबर ऑफ क्वेश्चंस इंक्रीज हो जाएंगे। जनरल अवेयरनेस में 40 से कितने क्वेश्चन हो गए हैं, अब 50 हो गए हैं। मैथमेटिक्स में 30 से 35 क्वेश्चन हो चुके हैं और आपके रीजनिंग में भी अब 30 से 35 क्वेश्चन हो चुके हैं। और जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस थे वो पहले 100 थे और अब कितने हो चुके हैं, 120 क्वेश्चंस आपको करने हैं 90 मिनट्स में और इसमें आपकी 1/3 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी, जो कि आपकी CBT 1 में भी 1/3 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग थी। देखते हैं जरा किन किन एग्जामिनेशंस में आपको टाइपिंग टेस्ट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो आपको सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट और जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट में आपको दोनों ही पोस्ट के लिए टाइपिंग टेस्ट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। और वहीं पे अगर बात की जाए स्टेशन मास्टर और ट्रैफिक असिस्टेंट के लिए आपको कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट यानी आपको एप्टीट्यूड टेस्ट इन दोनों पोस्टों के लिए देना पड़ेगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए। ऐसे ही जॉब्स के नोटिफिकेशंस पाने के लिए स्टडी गुरु मंच चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद साथियों।